हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि BUSD टोकन को कैसे बाय किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि BUSD टोकन को अगर बाय करना चाहते हैं तो बाइनेंस के अलावा जितने भी सारे मेजर एक्सचेंज हैं, इंडियन हो जितने भी एक्सचेंज हैं, सारे एक्सचेंज में आप BUSD को बाय कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इजी टू यूज होता है कि आप बाइनेंस से बाय कर लीजिए। तो बाइनेंस में अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हो तो बाइनेंस में अकाउंट जाकर बना लीजिएगा। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। 2 से 5 मिनट के अकाउंट बन जाता है, आधे घंटे के अंदर आपको KYC हो जाता है और सारा अकाउंट यहाँ पर रेडी हो जाता है। ठीक है, तो आप जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो तुरंत कर लीजिएगा। आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लिया है, बाइनेंस में आपने KYC भी पूरा कर लिया है, आपने इसका एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है बाइनेंस अकाउंट का डैशबोर्ड। इस टाइप का यहाँ पर डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड जैसे खुलेगा आपको यहाँ पर नीचे सबसे नीचे कोने में मिलेगा वॉलेट का सेक्शन। वॉलेट के सेक्शन में जाइएगा तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिया है। आपको जाना है यहाँ पर फंडिंग सेक्शन में। फंडिंग सेक्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ऊपर में मिल जाएगा एक ऑप्शन P2P का। ठीक है, क्योंकि जो भी आप यहाँ पर करेंगे P2P के थ्रू ही आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सारा ट्रांजेक्शन यहाँ पर लाखों रुपए में यहाँ पर P2P का होता है। ठीक है, और बिल्कुल सेफ तरीके से P2P होता है। आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं। आपका जो भी ट्रांजेक्शन रहेगा वो पर्सन टू पर्सन होता है। यहाँ पर बैंक का और एक्सचेंज का जो है कोई यहाँ पर क्रिप्टो का मेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेफ ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको P2P पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पर P2P क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ रिस्क नोटिफिकेशन दिया जा रहा है जो आप इसको देख लीजिएगा, जहाँ पर क्लियर बताया हुआ कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो जब तक आपका ट्रांजेक्शन पूरा नहीं हो जाता, जब तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं जाता, तब तक आप अपना फंड को रिलीज मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका साथ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये चीज़ रिस्क नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो जी हाँ, मैं इसको एग्री कर देता हूँ, कन्फर्म कर देता हूँ। तो ये आपका इस टाइप का यहाँ पर डैशबोर्ड रहेगा। डैशबोर्ड रहेगा तो सबसे पहले अगर आप यहाँ करने जा रहे हैं तो आपको अपना बैंक डिटेल को ऐड करना पड़ता है। ऐड करने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करके अगर आपने बैंक डिटेल को ऐड नहीं किया है तो आप यहाँ पर जाकर एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट मेथड में जाकर वापस जाकर ऐड कर दीजिएगा। आपका मोबाइल नंबर मेल में OTP जाएगा, यहाँ पर आप पेमेंट डिटेल का ऐड हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट डिटेल आप ऐड करने जा रहे हैं, फर्स्ट बार करने जा रहे हैं, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिस नाम से आपने KYC किया, ठीक है, उसी नाम का आप पेमेंट डिटेल डालिएगा। सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पर सुनील नाम से KYC किया है, आपने वेरिफिकेशन किया सारा कुछ, और अगर आपका बैंक में कोई दूसरा नाम से होगा तो वो आपका ट्रांजैक्शन में दिक्कत कर सकता है। अगर ट्रांजैक्शन किसी रीजन से फेल होता है तो बाइनेंस भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो जो नाम से आपने KYC किया है उसी नाम का आपका बैंक अकाउंट डालिएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर कोई भी हो चलेगा, बट आपका नाम वही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पेमेंट सिस्टम में बहुत सारे पेमेंट सिस्टम है। अगर आप IMPS करना चाहते हैं तो IMPS भी कर सकते हैं। UPI जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, UPI में फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जो भी यूज करना चाहते हैं आप सारा यहाँ पर पेटीएम वगैरह सारा पेमेंट डिटेल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चाहे IMPS हो, NEFT हो, जो भी ऐड करना चाहते हैं सारा पेमेंट डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी आपको इजी टू यूज लगता है वो आप पेमेंट डिटेल में ऐड कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक और आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है, आपको यहाँ पर करेंसी चूज कर लेना है। तो दोस्तों सबसे ऊपर में देखेंगे आपका यहाँ पर दिया हुआ बाय का और सेल का। आप यहाँ पर P2P के माध्यम से कोई क्रिप्टो को बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ये आप दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैं अभी BUSD आपके सामने बाय करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं चूज करूंगा बाय ऑप्शन पे। ठीक है, बाय ऑप्शन ऑलरेडी चूज किया हुआ है। इसके बाद बाय ऑप्शन जाने के बाद यहाँ पर सर्च करना, इतना सारा जो है यहाँ कॉइन्स है, आप डायरेक्टली जो है अपने रुपये से INR से जो है बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो BUSD यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, हमें BUSD को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर BUSD को सिलेक्ट कर लेता हूँ। BUSD को सिलेक्ट हो गया। अब BUSD को सिलेक्ट हो गया, बाय में करने वाला हूं। तो बाय करने वाला, तो ये जो सारा लिस्ट खुल गया, ये सारा सेलर्स है। जितने भी लोग यहाँ पर BUSD को सेल करने वाले हैं या सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उन्हें सारा यहाँ पर डाल के रखा है। जैसे कि एग्जांपल के करेंगे, प्रवीण कुमार नाम का कोई सेलर है, इन्होंने अपना प्राइस को सेट किया हुआ कि हम जो BUSD को सेल कर रहे हैं 84 रुपये 97 पैसा एक BUSD को सेल करने वाले हैं। और यहाँ पर इन्होंने लिमिट रखा के रखा है कि हम कम से कम 2000 रुपये करेंगे और ज्यादा से ज्यादा 2918 रुपये का BUSD को सेल करेंगे। इसी प्राइस रेंज में ये BUSD को सेल करेगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे दूसरे में अपना प्राइस रेंज लगा रखा है, इन्होंने 1000 से लेकर जो है 8822 तक लगा रखा है। यहाँ पर देखेंगे इन्होंने जो है 5000 से लेकर यहाँ 60,733 रुपये लगा रखा है। तो जितना भी आप BUSD बाय करने वाले हैं, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल से आपको यहाँ पर बाय पे क्लिक करना है। दोस्तों जब भी आप कोई कॉइन को P2P के माध्यम से बाय करने जा रहे हैं तो 2-3 चीजों को आपको ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज है कि आपको यहाँ पर इसका ट्रस्ट स्कोर, ठीक है, ट्रस्ट स्कोर 90 से ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पर ट्रेड देखिए ये बंदा कितना किया हुआ है। ये बंदा जो है 1548 ट्रेड किया हुआ है। यहाँ पर इसका ट्रस्ट स्कोर जो है लगभग 99% के आसपास है, जो काफी अच्छा ट्रस्ट स्कोर है। यहाँ पर देखिए 90 से ऊपर है, ये भी ठीक ठाक ट्रस्ट स्कोर है। इसका भी लगभग 100 के आसपास ट्रस्ट स्कोर, ये सारा ट्रस्ट स्कोर सही है। ठीक है, तो इसको जिसका जितना ज्यादा ट्रस्ट स्कोर रहेगा और जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन किया रहेगा वो उतना ही फास्ट है, इजी टू यूज, आप उससे बाय कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पर जिस पेमेंट मेथड को यूज किया है, जो पेमेंट मेथड को आप करते हैं, तो वो देख लीजिएगा कि वो जो सेलर है वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसने UPI को डाल के रखा है, तो मतलब कि सिर्फ ये UPI से
पेमेंट करना होगा इसको, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने देखिए लाइफ इज हसल जो है ये यूपीआई भी है, बैंक ट्रांसफर भी हुआ है। इसको नीचे देखेंगे यहाँ बैंक ट्रांसफर है, आईएमपीएस भी डाला है, यूपीआई भी डाला है। तो जो भी आपको इजी टू यूज लगे उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये सारी 2-3 चीजों को देख लीजिएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक सेलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसका नाम है विश्वजीत घोष। इसका ट्रस्ट स्कोर भी सही है, 97 के आसपास है, ट्रेड भी 722 ट्रेड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट रखा दिया 2000 से लेकर 12,190 रुपये की लिमिट रखा हुआ है। तो मुझे 2000 का यूएसडी को बाई करना है, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपल से यहाँ पर बाई का ऑप्शन है राइट साइड में, बाई पे क्लिक कर देता हूँ। बाई पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ 2000 रुपये, क्योंकि मुझे 2000 रुपये का यूएसडी बाई करना है। इसके बाद यहाँ पर बाई विथ 0 फी पे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो बाई का रिक्वेस्ट हो लग जाएगा। इसके बाद हम इससे जो चैटिंग कर लेते हैं। अभी मैं इसको चेक करके देख लेता हूँ कि ऑनलाइन है या नहीं है। मैं इसको चेक करने कंफर्म करने के बाद तुरंत इसको पेमेंट भेज देता हूँ मैं। ओके, मैंने इसे चेक किया और इन्हें जो है सो एस सर का रिप्लाई दिया, दैट मीन इसको जो है सो मैं पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको पेमेंट कर लेते हैं। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर नीचे जो येलो कलर में दिया हुआ है मेक पेमेंट, उस पर हम क्लिक करना होता है। मेक पेमेंट जैसे क्लिक करेंगे तो इन्होंने जितना जितना पेमेंट गेटवे को लगा कर रखा है यहाँ पर सारा लिस्ट बाय दिख जाएगा। तो जो भी आपका पेमेंट गेटवे में आप भेजना चाहते हैं उसी पेमेंट गेटवे में आप भेज सकते हैं। जैसे कि मैं सबसे ज़्यादा प्रीफर करता हूँ फोन पे या यूपीआई से करना चाहता हूं, तो मैं फोन पे गूगल पे वगैरह को ज़्यादा प्रीफर करता हूं, तो मैं इसको भी फोन पे करूंगा, ठीक है। फोन पे इन्होंने अपना नाम डाल दिया हुआ है और इसका एक मोबाइल नंबर डाला हुआ है। तो दोनों कंफर्म करने के बाद हम फोन पे करेंगे। जब आप फोन पे करने जा रहे हैं तो एक बात फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि आप फोन पे उसी बैंक अकाउंट से कीजिएगा जिस बैंक अकाउंट से आपने फोन पे बनाया होगा, और वो बैंक अकाउंट जो है सो आपके नाम से होना चाहिए जिस नाम से आपने जो है सो यहाँ पर केवाईसी किया हुआ है। तो इस चीज़ को मैं आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि यहाँ पर आपको मिस्टेक ना हो पाए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर फोन पे से ट्रांसफर कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको फोन पे कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर फोन पे को क्लिक करना है। फोन पे क्लिक करने के बाद जो है सो आपको यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस जाना है, और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन नीचे मिल जाएगा ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर, यानी कि आपने पेमेंट भेज दिया है, ये आपको सेलर को नोटिफाई के क्लिक करना है, ठीक है। जब तक ये बटन क्लिक नहीं करेंगे आपका फंड रिलीज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है। ट्रांसफर कर देने के बाद यहाँ पर देखिए रिलीजिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे रिलीज करेगा यहाँ पर डन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जब तक रिलीज करेगा तब तक हम इसको चैट कर लेते हैं कि मैंने आपको पेमेंट भेज दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया, पेमेंट भेज दिया है, डन कर दिया है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो है एक क्लिक करके अपना जो स्क्रीनशॉट है उसको भेज सकते हैं कंफर्मेशन के लिए, लेकिन इसकी यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर वो मांगे तो आप भेज सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए टाइमर चल रहा है, इतने सेकंड के अंदर जो इतने मिनट के अंदर जो है सो आपका मैक्सिमम टाइम लिया जाएगा, आपका फंड रिलीज हो जाएगा। अगर किसी रीजन से रिलीज नहीं होता है या फिर आपका डिस्प्यूट हो जाता है तो आपको नीचे अपील का ऑप्शन मिला हुआ है, इससे अपील कर सकते हैं, जहां से आपका जो है सो बाइनेंस का सपोर्ट सिस्टम है, P2P का सपोर्ट सिस्टम, वो आपको काफी हेल्प करेगा। वहां से आपका जो है जितना भी जो भी प्रॉब्लम हुआ है ये आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा चांसेस के नहीं होते हैं। आपका जो है फंड अगर आप सही तरीके से करेंगे, आपका हाई ट्रस्ट स्कोर वाले फंड बंदे के साथ करेंगे तो आपको तुरंत जो है यहाँ पर हो जाता है। और फिर भी कोई दिक्कत होता है डायरेक्टली आप जो सेलर का है उसका मोबाइल नंबर भी होता है, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल भी होता है, आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी सुविधा आपको यहाँ पर बाइनेंस से मिलती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है सो फंड जो रिलीज कर दिया है 23.50 USD, जो मुझे 2000 रुपये में जो मैंने बाई किया, ये मुझे यहाँ पर इंस्टेंट जो है सो मिल गया। तो इस तरीके से जो आप यहाँ पर जो है सो BUSD को इंस्टेंटली बाई कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ पर डन पे क्लिक कर देते हैं। ये मुझे डन पे क्लिक हो गया। आप इसको चाहें तो रेटिंग भी दे सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर लीव कमेंट पे कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। दोस्तों ये था P2P को यूज करके BUSD को बाई करने का पूरा प्रोसेस। जब आपके पास BUSD बाई हो जाएगा तो ये रहा आपका फंडिंग वॉलेट, ये रहा आपका टोटल BUSD जो 23.50 यहाँ पर दिख रहा है, ये BUSD, और यहाँ पर इसका टोटल वैल्यू जो यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, विड्रॉ एंड ट्रांसफर। विड्रॉ का मतलब है कि आप इसको किसी दूसरे जगह ले जाना चाहते हैं या फिर किसी और एक्सचेंज में, किसी भी एक्सचेंज में जाना चाहते हैं, इसको यहाँ से निकालना चाहते हैं, विड्रॉ पे क्लिक कर देना है। और अगर आप इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, जैसे कि ट्रांसफर मतलब होगा ये तो अभी करंट में आपके पास फंडिंग वॉलेट में है, फंडिंग से मार्जिन ले जाना चाहते हैं या फिर फ्यूचर में ले जाना चाहते हैं या फिर स्पॉट वॉलेट में ले जाना चाहते हैं, जहां पर भी ट्रांसफर करना चाहते हैं आप बाइनेंस के अंदर इसको आप यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर इसको विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपका ये रहा ऑप्शन विड्रॉ का, इसको आप यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था आपका बाइनेंस का पूरा प्रोसेस, जिससे कि आप P2P को यूज करके यहाँ पर जो भी बाई करना चाहते हैं कर सकते हैं।